बल्कि ऐसा होता है कि बंदे के पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन वो जिक्र का अदब करता है, अल्लाह पाक उसी अदब की वजह से बख्शी फरमा देता, बंदे पे करम फरमा देता है। तो अभी हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, एक बात मुझे याद है और मैं चाहता हूँ कि वो करूँ और वो ज़रूरी भी है। आज आप बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं? हुजूर के जिक्र के लिए। किसके लिए? खुशकिस्मत हैं आप। क्या हैं आप? खुशकिस्मत हैं, आप पे अल्लाह की ख़ास नज़र है, ख़ास करम है। इसी तरह ना सहाबा बैठे हुए थे, और हदीस सही है, सहाबा बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? अल्लाह का जिक्र। किसका? और अल्लाह की हम्द कर रहे थे। तो ज़ाहिर हमद किसी वजह से होती है, कोई वजह तो है ना जिक्र करने की। आप भी तो जिक्र करने आए, सुनने आए, कोई वजह तो है। तो वो कोई वजह थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा कसम दो, क्यों बैठे हो? कहा हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह पाक ने इस्लाम के ज़रिए में हदायत दी और आपको भेज कर अल्लाह ने हम पे एहसान फरमाया है। आपको भेज कर, हमें देकर हम पे एहसान फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तारीफ़ करें, मालिक तेरा शुक्र है कि अपने महबूब हमें अता फरमाए हैं। हुज़ूर ने फरमाया कसम दो। पता था, लेकिन बात बड़ी अहम थी। कहा कसम दो सहाबा इसलिए बैठे थे? कहा हाँ अल्लाह की कसम, अल्लाह के महबूब हम इसलिए बैठे थे। फरमाया किसी तोहमत की वजह से कसम नहीं ली, खास राज है जो रात इफ्शा करना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं। तुम जमीन पे बैठकर मेरी आमद का तज़किरा कर रहे हो और ये अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हो कि मालिक महबूब दिए हैं, तो तारीफ कर रहे हो। अल्लाह को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया। इन्नल्लाह युबाही भी, अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिब्रील आए मेरे पास और आकर बतना करके हैं, ये जमीन पे बैठकर ते मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह ने हम पे एहसान फरमाया है। अल्लाह फरिश्तों के सामने, अल्लाह फरिश्तों के सामने इन पे फख्र फरमा रहा है। फरिश्तों देखो, तुम कहते थे ये फसादी हैं, ये फसाद करेंगे। नहीं नहीं फरिश्ते, फरिश्तों सारे नहीं, कुछ फसादी होंगे, कुछ मिलादी होंगे। आप देखो तो सही फरिश्तों, ये फसादी नहीं, ये मिलादी हैं। ये जमीन पे बैठकर मेरी सबसे बड़ी नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं मालिक तेरा करम हुआ है हम पे कि तूने अपने महबूब भेज पे हम पे एहसान फरमाया है। और इस पे फिर शायर ने कमाल बात की है। अब देखो अल्लाह पाक फख्र फरमा रहा है। फख्र ये मतलब नहीं बस उस वक्त जब भी हुजूर का जिक्र करेंगे, जब भी अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने तुम्हारी बात करेगा कि देखो फरिश्तों, ये देखो, ये फसादी नहीं है, ये मिलाती हैं, ये मेरे महबूब का जिक्र करने वाले हैं, मेरी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करने वाले हैं। और जिस पे रब फख्र फरमाए, कितनी बड़ी दौलत है। बल्कि ये तो दौलत ही ऐसी है, जिक्र यहां हो रहा है, अल्लाह फरिश्तों के सामने आपके एक एक का नाम लेकर जिक्र फरमा रहा है। और जिसका जिक्र रब फरमाए, अब बताओ उसे और बुलंदी क्या चाहिए? जिक्र मुस्तफ़ा की ये भी बुलंदी है, जो जिक्र मुस्तफ़ा करता है रब उसका जिक्र करता है। तो इसलिए शायर ने क्या खूब कहा था, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। इस हदीस पाक की तर्जुमानी इस शेर में की है, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। और मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, और क्या पुजारो चाहिए। ये तो काफिरों के पास भी है। कोठियां चाहिए, ये तो खोतों के पास भी है, खोता भी नहीं कहना चाहिए, जलील तरीन मखलूक के पास है। सबसे बदतरीन मखलूक दो टांगों वाली जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानती। ये कुरान का फैसला है, ना खिंजीर इतना बदतर है, सबसे बदतर वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं। अकल रख के भी अल्लाह को नहीं मानते, ये बदतर हैं, ये जलील हैं। और जो चीजें झुकी हुई हैं, चाहे बंदर भी हो, वो आला है। वो क्या है? इसलिए ये कोठियां, ये बंगले, ये किस्मत नहीं है। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। ओ खुदा के बंदो, नबी भी कहते थे मालिक नबूवत ले ले और अपने महबूब को उम्मती बना ले। आप नबूवत को नहीं समझते कितना आला मकाम है नबूवत का, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह कह रहे थे मालिक ताजे नबूवत ले ले, इतनी आला उम्मत है। उस उम्मत के जो नबी हैं उनको मुझे भी उनका शर्फ मिल जाए, मैं नबूवत देने पे तैयार हूं, मुझे उम्मती बना दे।
न मूसा करीमुल्लाह, और तुम कहते हो हम मर गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। क्या काफिर हो गए हो? क्या मुर्तद हो गए हो? नहीं, हजूर के गुलाम हो। और अल्लाह पाक ने बिन मांगे ही अता फरमा दिए। नबी मांगते रहे, नहीं दिया, और हमें बिन मांगे दे दिया। का फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? तुम हुजूर पे बातें करते हो और हर वक्त उनका जिक्र करो, हर वक्त इतना करम, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और की चाहिए जी? इससे बड़ी को दौलत तो बताओ ना, और क्या चाहिए? इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। किस की बात करेंगे हम? सारे करम, सारे फजल, सारी रहमतें, सारी मेहरबानियां, सारी शानें, टोपी, मिंबर, मेहराब, इल्म, हर शय वजूद मुस्तफ़ा की वजह से है। ये इज्जतें, ये शर्फ, ये सारे हुजूर से हैं। तो फिर कहें कि हमें कुछ मिला ही नहीं, तो फिर ये नमक हराम है। खा के भी उन पे बोलते हैं तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें। अजब है खाने खुर्राने, मुनकिर खुर्राने वाले, खा के भी टकार मारते हैं, खा के भी अपने मालिकों पे पहुंचते हैं और उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। अब मैं बारगाह मुस्तफ़वी में मुख्तसर से वक्त में गुलाए अक़ीदत पेश करने के लिए दावत देता हूँ हाफ़िज़ सुलेमान ओवैसी साहब को कि वो हज़रत साहब के आने तक 2-3 अशार में अपनी हाजिरी लगाए। इंशाअल्लाह इन्हीं अशार में ही हज़रत साहब वहाँ तशरीफ़ ले आएंगे। एक नारे का मोहब्बत के साथ जवाब दें, नारे तकबीर। अभी भी सब के हाथ नहीं उठे। जब वोटिंग आनी है ना, फिर इंज उठने दे, फिर तुम्हारे वो गवाह होंगे क़यामत के दिन, हमारे ये होंगे अल्लाह के नाम पे उठने वाले हाथ, मगर ना टूट जाएं जो अल्लाह के नाम पे भी नहीं उठते। अल्लाह के महबूब के आपको पता ही नहीं इसकी कदर क्या है। उठाओ तो सही, या उठने वाले वोटों के लिए टूट जाएंगे और हुजूर के लिए जो उठेंगे वो उठ ही जाएंगे, बुलंद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चीजें याद ना हो तो कि पूछ रहे ना मिलाद क्या है, ये शेर बोल दिया करो बस। आला हज़रत का शेर है और अकीदा भी दिया है, अकीदा भी और मिलाद की हकीकत भी बयान फरमाई है कि मिलाद है क्या। कहा हशर तक डालेंगे। लोगो आज क्यों परेशान हो तुम? सिर्फ इस महफिल पे परेशान हो, इस जुलूस पे तुम्हारा जुलूस निकल जाता है, क्यों परेशान हो? हम तो क़यामत के दिन भी आमद मुस्तफ़ा के तज़किरे करेंगे, हम तो क़यामत के दिन भी शान मुस्तफ़ा के डंके बजाएंगे और उस वक्त भी कहेंगे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ये यहाँ नहीं वहाँ भी नाते मुस्तफ़ा होगी। आला हज़रत कहता हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे। कि जब हुजूर आए तो फिर देखो कैसे बुत गिरे हैं, कैसे आगे बुझी हैं, कहाँ आतिश कदा है वो ठंडा हो गया है, जहां खुश्की थी वहां हरियाली आ गई है। आज अजीब बात है कि जब हुजूर आए खुश्की हरियाली में बदल गई, जहां खुश्की थी, जहां आतिश परस्ती थी वो आग भी बुझ गई, करम पे करम हुआ। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि हुजूर की आमद का सुनते हैं तो खुश्की आ जाती है, और अक्सर ऐसे हैं अभी आमद का महीना आता नहीं पहले ही तरी और आ जाती है। तो पता चला इनका ताल्लुक हुजूर से है कि जब हुजूर आए हैं तो सब्जा आया है, वहाँ खुश्की दूर हुई है। तो जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा होती है, जब ये अय्याम आते हैं तो खुश्की तो पहले नहीं होती, तरी पे तरी आ जाती है। कहा हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसरे फारिस, मिसरे जरा तवज्जो, मिसरे फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे। हम तो रजा, हम तो रजा जब तक दम में दम है, जब तक ये है मिलाद की हकीकत। लोगों ने झंडियां समझ ली, लोगों ने झंडे समझ लिए, आपने कुछ भी नहीं समझा, झंडे समझ लिए, ये मिलाद की हकीकत नहीं। हकीकत क्या है? कि हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
कहा हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की तुम। आखिर में क्या कहा, जब तक सांस है ये सांस से जिक्र मुस्तफा की आवाज आएगी। तो ज़ात मोहतरम ये है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की हकीकत भी। तो एक शेर ये पक्का याद रखें, एक शेर ये, फिर ये शेर आपको क़यामत के दिन भी याद आएगा। आला हज़रत ने ये कुरान और हदीस की तर्जुमानी कर दी है। और एक और इसके साथ बात है जो आला हज़रत ने शायद उसी हदीस को लिया है। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला से हुजूर की शान के मुतल्लिक़ पूछा गया, कैसे खुशकिस्मत वो लोग थे, वो कैसे प्यार वाले थे। वो पूछा करते थे कि बताओ आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल कैसा था। हुजूर की को बात तो बताओ ना, जिससे प्यार होने की बातें पूछी जाती हैं, उनके शान। और पूछा भी किससे गया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा मैं और शान मुस्तफ़ा, जिनकी शान रब बयान करे, और मैं हुजूर की शान बयान करूं। कहा नहीं, मैं तफसील नहीं कर सकता। तो कहने वाले ने कहा मुख्तसर ही कर दे, मुख्तसर ही कर दे, वरना जिंदगियां खत्म हो गई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हो सका। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु एक जुमला बोला, एक जुमला, और वो एक जुमला था, यूं कहो कि उन्होंने प्याले में कूजे में दरिया बंद करके रख दिया। उन्होंने कहा मुझसे पूछना है हुजूर की शान तो भी खालिद नहीं बयान कर सकता, कैसे बयान करे। तो कहा मुख्तसर, का मुख्तसर ये है कि मुरसल मुरसिल की शान पे होता है। अभी नहीं आप समझे, वजाहत कर देता हूं। मुरसल मुरसिल की शान पे होता है। कहा मुझसे पूछते हो हुजूर की शान क्या है, तो रब को देख लो। किसको देख लो, रब को देख लो, वो मुरसिल है, मेरे आका मुरसल हैं। तो मुरसिल की जो शान होती है वो रब की शान होती है। तो मेरे इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खां फाज़े बरेलवी इसी की तर्जुमानी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है। ये आया कि नहीं हदीस पाक की तर्जुमानी, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये। तो अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। सर से लेके पांव तक तुमने अल्लाह की शान देखी नहीं तो हुजूर को देख लो। हाथ भी अल्लाह की शान है। देखो क्या क्या इस हाथ से हुआ, आंख से क्या क्या हुआ, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। आप जो सुभान अल्लाह कह रहे हो ना, वो यहां जो बैठे हो ना, ऐसे नहीं बैठे, वल्लाह निगाह मुस्तफा है। और इसमें मैं जर्रा बर भी शक नहीं है। हमारा कमाल नहीं कि ईमान हमारे दिल में है, हदायत हमें नसीब है, ये महाफिल हमें नसीब है, जिक्र मुस्तफा हमें नसीब है, ये हमारा कमाल नहीं। पहले मोहब्बत होती है, फिर उसका इजहार होता है। ये हुजूर ने हमसे मोहब्बत की है, आपने हम पे निगाह की है, उसी निगाह से आप पे कायम हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस मोहब्बत पे हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमाएं। अब मैं आप